हेलो बच्चों, चलिए तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बौद्ध धर्म और जैन धर्म में फिर से शुरू करते हैं। और आप लोग को बता दें कि 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे पूछी जाती है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो चलिए इस क्लास की भी शुरुआत करते हैं। और आप लोग को इसमें 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से देखिएगा और बहुत ही धैर्य के साथ इसे देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए इस क्लास में तो शुरू करते हैं। चलिए तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वह है बच्चों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, यानी कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो वह हुई थी बुआ आपको बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में। लेकिन आपको हम बता दें कि लुम्बिनी, इस जो है लुम्बिनी यह नेपाल में है, जहां पे गौतम बुद्ध को क्या हुआ था बुआ, तो इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और आपको बता दे सारनाथ जो है ऑप्शन बी नंबर जो है, इस सारनाथ में जो है बुआ, इसमें क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था। तो क्या हुआ बुआ? पहला उपदेश। ठीक है। और चौथा जो था कुशीनगर, यहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है। चलिए तो समझ गए आप लोग कि गौतम बुद्ध की जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। तो चलिए बच्चों हम लोग फिर दूसरे टॉपिक पर आते हैं कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो वह हमारा है बुआ आपका जैन धर्म का। किससे बच्चों? जैन धर्म से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं हम लोग कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपके ऊपर ही बताए हैं तुरंत कि वह उनका जो जन्म स्थान है वह कपिलवस्तु। कहाँ है? कपिलवस्तु। और आपको बता दे कपिलवस्तु कहाँ पड़ता है? तो लुम्बिनी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बुआ? लुम्बिनी में पड़ता है। ठीक है। और आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बुआ वह आपका जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वां तीर्थंकर बुआ थे, आपको बता दे कि महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। चलिए थोड़ा सा इसको भी डिटेल से जान लेते हैं कि पहला आपका ऋषभ देव, यह बुआ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। कैसा थे बुआ? प्रथम तीर्थंकर थे। और आपको बता दे बुआ पार्श्वनाथ जो है यह बुआ आपका 23वां तीर्थंकर है। क्या बुआ है? 23वां तीर्थंकर। तो याद रखिएगा। और ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर है, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा। क्लियर कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा। चलिए बच्चों तो इसमें जोड़ा था उन्होंने ब्रह्मचर्य नियम, क्योंकि पार्श्वनाथ ने चतुरायन नियम दिया था। झूठ मत बोलना, हमेशा सच सदा सत्य बोलना, झूठ मत बोलना, चोरी ना करना, धन संग्रह ना करना। ठीक है। तो ये चतुरायन नियम दिए थे। और जो महात्मा महावीर स्वामी जो थे इन्होंने क्या किया? पंचायन नियम यानी कि दिया, जिसमें ब्रह्मचर्य नियम को जोड़ दिया। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के शासन काल में हुई थी, यानी कि चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के शासन काल में हुआ था। चलिए दोस्तों तो वह चौथी राजा था वो आपका कनिष्क। इसके बारे में जैसे जान लेते हैं कि हमारा प्रथम बौद्ध संगीति फर्स्ट हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था वह हुआ कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था वह हमारा अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था वह आपका कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को यह 4 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो वो क्या था आपका अश्वघोष। कौन क्या था बुआ? अश्वघोष। और आपको बता दे कि इसमें ऑप्शन में 3 है, तो उसके बारे में भी जान लीजिए कि क्वेश्चन उससे ही बन जाएगी। कालिदास, तो कालिदास का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है वो पूछी जाती है अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। इसी में ऋतु संहार भी कौन लिखा है? कालिदास ने लिखा है। और एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे कि मालविका अग्निमित्र, यह मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कहानी का उस पुस्तक में चर्चा है, जिन्होंने कौन लिखा है बुआ?
कालिदास ने लिखा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो हम कभी नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, और उसके बाद बता दें आपको कि हर्षचरित की रचना कौन किया है, तो बाण भट्ट ने किया है। हर्षचरित किसने किया है, बाण भट्ट ने किया है। और आपको बता दे कि एक बहुत ही मौर्य काल जो पढ़िएगा, जिसका शासक चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, उनके जो प्रधानमंत्री के गुरु के नाम, जिसका नाम था चाणक्य, इन्होंने एक पुस्तक रचना किया था जिसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या है बुआ, अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 8वां, यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। आपको हम पहले बताए हैं कि जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर थे वह आपका ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, और आपका 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो बच्चों बता दें आप लोगों को कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और बता दें कि बिहार के बहुत ही पावन धरती वैशाली के कुंडल ग्राम, यानी कि उसे हम बासो कुंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यही पे उनका जन्म हुआ था। थोड़ा संक्षिप्त में बता दें कि जो महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो था वह वर्धमान था, और इनके माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ था। ठीक है, आई होप कि जब हम लॉन्ग वीडियो बनाएंगे तो आपको उसमें हम डिटेल से जानकारी देंगे। और आपका अंतिम क्वेश्चन है बुआ कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो जैन धर्म के बुआ वास्तविक संस्थापक जो थे वह आपका थे कौन, महावीर स्वामी। क्या थे बुआ, महावीर स्वामी। तो आपके पास यह 10 क्वेश्चन थे, 10 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट थे। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।